हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गेनर्स। दोस्तों, आज जो हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है और आरबीआई ने अपने रेगुलर रूटीन से हट के कुछ मार्केट में लॉन्च किया है। तो उसी के बारे में बताने के लिए आज हम आपका वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, इसके अंदर हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे चलेगा, कितने टाइम तक के लिए चलेगा, कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, किस तरीके से ये इंटरेस्ट सर्व करेगा। तो यही है हमारा आज का वीडियो आपके लिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, आरबीआई बॉन्ड्स, जो कि फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आज की डेट में आरबीआई ने मार्केट में लॉन्च किए हैं। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अपने वीडियो में, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है, हमारा ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता लगता रहे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आरबीआई बॉन्ड्स। दोस्तों, जैसे कि आपने बहुत पढ़ा होगा, अखबार में बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया है, आरबीआई नए बॉन्ड्स लेके आया है मार्केट में, जो कि फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ है। इससे पहले जो आरबीआई के पास बॉन्ड थे वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ थे, जो कि 7.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे थे। लेकिन अब आरबीआई फ्लेक्सी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बॉन्ड लेके आया है, जो कि 7.15% के साथ है। दोस्तों, ये बॉन्ड जो आरबीआई ने रिलीज़ किए हैं, ये जुलाई 1 से मार्केट में आ गए हैं। आप इन बॉन्ड्स को ले सकते हैं। इनका इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। दोस्तों, इसमें एक और चीज़ जानने वाली ये है कि इसमें इंटरेस्ट को कंपाउंड करने की कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपने ये बॉन्ड्स लिए हैं तो 6 मंथली आपको ये पैसा आपके अकाउंट में, इसका इंटरेस्ट क्रेडिट होगा ही होगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारे मन में जो आता है आरबीआई बॉन्ड्स को लेके कि इस बॉन्ड में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों, जब बात आती है इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की, तो इंडियन सिटीजन, एचयूएफ, ये सब इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं इस बॉन्ड में, वो हैं एनआरआईज। एनआरआईज के लिए ये बॉन्ड ओपन नहीं है, वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, ये तो हुआ इस बॉन्ड में कौन इन्वेस्ट कर सकता है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बॉन्ड की अपर लिमिट नहीं है, हाँ, लेकिन इस बॉन्ड की स्टार्टिंग 1000 रुपये से होती है। 1000 से ऊपर आप इस बॉन्ड में कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसका टेन्योर का। जब हम इस बॉन्ड की बात करते हैं तो आरबीआई ने ये बॉन्ड 7 साल के टेन्योर के लिए इंट्रोड्यूस किया है। 7 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी होगी और ये पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तब तक के लिए ये बॉन्ड आपको हर 6 महीने पे आपके टोटल इन्वेस्ट किए हुए पैसों पे आपको इंटरेस्ट देता रहेगा। पर दोस्तों, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि इस बॉन्ड का इंटरेस्ट टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है और वो टाइम हमेशा 6 महीने का रहेगा। यानी कि जिसने आज पैसा जुलाई में ये इन्वेस्ट किया है, वो नेक्स्ट 6 मंथ बाद उनको दोबारा से पता लगेगा कि अब उनका बॉन्ड क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हाई है और एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आज की डेट में कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए ये फ्लेक्सी रेट ऑफ इंटरेस्ट का बॉन्ड मार्केट में रिलीज़ हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कितना इंटरेस्ट इसमें पे हो रहा है और कितने टाइम के लिए पे हो रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि इसमें इंटरेस्ट 7.15 है, जो कि अभी लॉन्च हुआ है और ये अगले 6 महीने तक के लिए वैलिड रहेगा। लेकिन अगले 6 महीने के बाद इसका इंटरेस्ट फिर दोबारा चेंज हो जाएगा और वो आपको अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट किया जाएगा आरबीआई के थ्रू। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टैक्सेशन की कि इस आरबीआई बॉन्ड में टैक्सेशन कैसे इम्प्लाई होती है। तो दोस्तों, जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो आरबीआई बॉन्ड का जो भी इंटरेस्ट आपको 6 मंथली, हाफ ईयरली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, वो आपकी नॉर्मल इनकम में क्लब हो जाएगा और जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं अकॉर्डिंगली उसी टैक्स ब्रैकेट का आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं
कि इस बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट करें, हाउ टू इन्वेस्ट इन दीज बॉन्ड। तो दोस्तों आरबीआई ने अपने सिलेक्टिव काउंटर्स इसके लिए एस्टैब्लिश किए हैं और साथ ही साथ सिलेक्टिव बैंक्स को अलाउ किया है ये बॉन्ड्स बेचने के लिए। जब हम बैंक्स की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें एसबीआई आता है, नेशनलाइज्ड बैंक आते हैं, आईडीबीआई आता है, एक्सिस आता है, एचडीएफसी और आईसीआईसी भी आता है। तो ये सभी बैंक की कंसर्न्ड ब्रांचें, जिन जिन ब्रांचेस को इन बैंक्स ने अलाउ किया होगा वो आरबीआई बॉन्ड्स में सेल कर रही हैं। तो आप किसी भी ब्रांच में जाके आरबीआई बॉन्ड ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि जो चीज़ें अगर हम ये बॉन्ड ले रहे हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए इन बॉन्ड्स को लेते टाइम। सबसे पहली बात दोस्तों, ये बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में सेल परचेज करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यानी कि जब एक बार आप ये बॉन्ड ले लेंगे तो उसके बाद इसकी मैच्योरिटी पे ही आपको इसका पैसा वापस मिलेगा। आप इसे सेकेंडरी मार्केट में सेल या परचेज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस बॉन्ड को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। दीज बॉन्ड्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, यानी कि अगर आपने ये बॉन्ड खरीदा है तो ये बॉन्ड आप अपने फैमिली मेम्बर या किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। ओनली इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा ये बॉन्ड ट्रांसफरेबल नहीं है। तो दोस्तों आपको इन बॉन्ड से इन्वेस्ट करने से पहले ये सब चीज़ों का जानना बहुत ही ज़रूरी है और इसके अकॉर्डिंगली आप अपने गोल्स में ये देख सकते हैं कि आरबीआई बॉन्ड्स आपको कहाँ एडजस्ट करते हैं और वो कितना आपके गोल्स को फुलफ़िल करने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आरबीआई बॉन्ड्स जो कि एक नए तरीके से मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके गोल्स को फुलफ़िल करने में हेल्प करते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके गोल्स थोड़े से स्टीप हैं और उनको अचीव करने के लिए आपको एडिशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए या फिर नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करिए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। थैंक यू।